नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोविड-19 की वजह से करीब 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित रही। दूसरी लहर खत्म होने और कोरोना के केस खत्म होने के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू किया और अब 6 सितंबर से छत्तीसगढ़ में 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी खोली जाएंगी। इन कक्षाओं के साथ सरकार ने आवासीय हॉस्टल भी खोलने का निर्णय किया है। अब छत्तीसगढ़ में कोविड पॉजिटिविटी रेट अब 1% से भी कम है। 1 महीने पहले खोली गई कक्षाएं बिना किसी बाधा के चल रही हैं। ऐसे में सरकार बाकी कक्षाओं को भी अब खोलने की योजना बना रही है। इसको लेकर के बस औपचारिकताएं ही हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में बस 50% छात्रों को उनके अभिभावकों की सहमति से क्लास में आने की अनुमति होगी। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर के हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता की राज्य में स्कूल खोलने को लेकर इस खास रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में कोरोना की पीक खत्म होते ही अब भूपेश सरकार यहाँ पर 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने जा रही है। वहीं जो आवासीय जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास है उनको भी खोलने की कवायद अब कर रही है। देख सकते हैं ये पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति जनजाति बालक छात्रावास है, साथ ही यहाँ पर आदर्श शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास है। अब इन छात्रावासों में जो कि SC ST के जो छात्र होते थे वह यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर चूंकि कोरोना काल के बाद से सन्नाटा छाया हुआ है और अब इन्हें खोलने की कवायद की जा रही है। हमने यहाँ पर एक छात्रावास का जायजा लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अभी यहाँ लंबे समय से चूंकि यह सुनसान पड़ा हुआ है काफी, तो यहाँ पर जो बच्चों के कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये अभी यहाँ पर अव्यवस्था टाइप का आपको नजर आएगा, लेकिन जहाँ तक बात है इन यहाँ पर बच्चों के कमरे हैं बेतरतीब ढंग से पहले से ये इस तरीके से हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसको की तैयारी क्या की जा रही है खोलने की। और अब यहाँ बच्चों की एक बार फिर किलकारी गूंजेगी और यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला कितना उचित होगा, क्योंकि तीसरी वेव आने की संभावना भी है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। 6 सितंबर से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूल्स को भी खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि अभी भी थर्ड वेव को लेकर के जो वैज्ञानिकों की तरफ से बात कही जा रही है या फिर जो प्रेडिक्शंस हैं उसको लेकर के कितनी तैयार ये स्कूल की जो प्रणाली है वो नज़र आ रही है। और उसके अलावा क्या अभी बच्चों को स्कूल जाना सुरक्षित है। हालांकि इसमें अभिभावकों की परमिशन के बगैर बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन सवाल इसी बात का है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि महीनों से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित है और ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हों इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो फिर वहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाना, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या सैनिटाइजेशन, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था का सुनिश्चित हो पाना और बच्चे सेफ और सिक्योर रहें और ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ सकें, ये एक चिंता का विषय भी पेरेंट्स के लिए है और पेरेंट का कंसर्न भी इसलिए इसमें ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर इस बात की अनुमति देते हैं तो उसके बाद ही बच्चों को स्कूल आने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन किस तरीके से ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवाया जा सकेगा ये अपने आप में एक सवाल है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, बहुत स्वागत आपका। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत। और अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पालक हैं। अनिल पाठक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया कोविड के इस दौरान हम लोगों ने देखा कि हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चलती ज़रूर रहीं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस नहीं होने की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। लेकिन अभी भी थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस हैं, थर्ड वेव को लेकर के बहुत तरह की बातें हैं। ऐसे में जो स्कूल को खोलने का फैसला लिया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि ये एक सही फैसला है और आपके हिसाब से अभी क्या होना चाहिए? मैं चाहूँगा कि आप इसको बताएं। जी बिल्कुल, ये सरकार का बहुत गलत निर्णय है। जबकि जब WHO या आपके बड़े न्यूज चैनल या बड़े बड़े डॉक्टर और आपके एम्स हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स भी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि 100 दिन तक थर्ड वेव आने वाला है, डेल्टा प्लस आने वाला है। डेल्टा की महामारी हमने देखा है जो सेकेंड वेव आया था, उसके बाद यदि सरकार
नहीं चिता रही है और बच्चों पे प्रयोग करने जा रही है 6 सितंबर से, और पूर्ण रूप से खोल लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये अनुचित है। वो सरकार को जब एक महामारी देख चुकी है तो दूसरी महामारी के बचाव के लिए कम से कम 100 दिन का वेट कर लेना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे 2 साल 5 साल वेट करिए, पर 100 दिन का तो वेट। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन क्लास में 1.5 साल में बच्चे ले दे के व्यवस्थित हुए हैं, थोड़ा बहुत अब जानना सीख गए हैं, अब फिर उनको अव्यवस्थित किया जाएगा, और अचानक से जब थर्ड वेव आ जाएगा फिर उनको अव्यवस्थित किया जाएगा। मतलब बच्चों को हमेशा डिस्टर्ब किया जाएगा। जब ये सेशन पूरा हो जाएगा, थर्ड वेव खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो सरकार फैसला लेना चाहे ले सकती थी, परंतु बीच सेशन में फैसला लेके शायद सरकार गलत निर्णय ले रही है। डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगा, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि हालांकि थर्ड वेव को लेकर के बात अपनी अपनी तरह से लोग रख रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि कोरोना के केसेस कम हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के खासतौर से जो कंसर्न पेरेंट्स का है, उसको आप एक डॉक्टर होने के नाते कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लिया जाना अभी आज की मौजूदा दौर में सही है, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चिकित्सक होने के नाते आप क्या परामर्श दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं डॉक्टर अनिमेष जी? बाद हम देखते हैं तो हमको नहीं पता ना कि थर्ड वेव बाद फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। जब पहली वेव आएगी तो हम सेकंड वेव को लेकर भी श्योर नहीं थे। तो असामान्य परिस्थितियों में कई बार असामान्य निर्णय लिए जाते हैं। यह एक आइडियल सिचुएशन तो है नहीं। अभी लगभग हर चीज नॉर्मल हो चुकी है। अगर हर चीज नॉर्मल हो चुकी है, बच्चे ऑलरेडी सभी के कॉन्टेक्ट में है, कोई आइसोलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में स्कूल अगर स्टार्ट होते हैं और पेरेंट्स की परमिशन से होते हैं, क्योंकि हमें हर चीज देखना है। कई बार घरों में सुविधाएं नहीं होती हैं, इंटरनेट के कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, तो कई पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूल जाके पढ़े, और 50% बच्चों को ही परमिशन दी गई है। और अभी तक जो हुआ था पिछले ट्रायल बेसिस पे, वो थोड़ा सक्सेसफुल ही रहा है। कुछ केस हमेशा मिलते हैं और कुछ केस हमेशा मिलते रहेंगे, पर अभी तक किसी को सीवियर कोविड नहीं हुआ है। जितने भी बच्चे स्कूल गए, किसी को सीवियर कोविड नहीं हुआ। और विद टाइम, जैसा कि स्वाइन फ्लू के साथ हुआ था, हमको इस कोविड के साथ जीना सीखना ही है। कोविड कहीं जाने वाला नहीं है, तो हमको यह बात समझना है, हमको कोविड के साथ ही रहना है। जैसे कि वैक्सीनेशन होता जाएगा, सीवियर कोविड की संभावनाएं और कम होती जाएंगी, और कुछ समय बाद जब टेबलेट फॉर्म में इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, ओरल फॉर्म में, अभी हमारे पास एक्चुअली में कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है। यही एक चीज है जो हमको रोकती है फुल ब्लोन किसी भी चीज को लागू करने से। जैसे कोविड का ट्रीटमेंट प्रॉपर आ जाएगा तो हम उसको हर चीज कर सकते हैं। बीमारियां मतलब और भी हैं, ऐसा नहीं है जैसे कोविड का ही डर है, डेंगू का भी डर फैला हुआ है। जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूलों में किसी बच्चे कॉमन बाथरूम शेयर करते हैं और पानी पीने के पानी शेयर करते हैं, तो हेपेटाइटिस का भी डर रहता है। तो हमेशा स्कूल में या कोई भी गैदरिंग होती है तो उसमें बहुत सी बीमारियों का डर पहले से भी रहा है। हैजा का भी डर रहता है, फ्लू का भी डर रहता है, नॉर्मल फ्लू का भी। हम उससे आगे बढ़ते हैं, लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ना सही है, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। तो कीवर्ड इज प्रिकॉशन, आपका प्रॉपर होना चाहिए। और यदि कुछ केस मिलते हैं तो उसके बाद हम तुरंत उस चीज को रोक के कुछ समय फिर वेट कर सकते हैं। अनिल पाठक जी, एक पालक होने के नाते आपका कंसर्न क्या है? क्या आपको लगता है कि ये एक निर्णय है जिसको अभी लिया जाना बहुत ज़रूरी है, या समय ज़्यादा हो गया है, केसेस कम हो रहे हैं इसलिए निर्णय सही हो सकता है, या आपके हिसाब से अभी थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शन है इसलिए उसको लेकर के थोड़ा सा एहतियात और बरता जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है? एक पालक होने के नाते आपका कंसर्न क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सही फैसला है? देखिए सर, स्कूल खोलना नहीं खोलना ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये इनकी इच्छा शक्ति है। एज अ अभिभावक अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने के बीच में हमारे कोरोना की थर्ड वेव आएगी। एम आर राइट डॉक्टर साहब? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यही कहा है कि ये 3 महीने हमारे लिए काफी क्रिटिकल हैं। तो सरकार के जब 1.5 साल रुक सकती है तो 3 महीने और नहीं रुक सकती, पहली चीज। अगर सरकार ये 3 महीना नहीं रुक सकती है तो अगर इस केस में डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, पानी होता है, हम कॉमन बाथरूम शेयर करते हैं, हमें फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सडनली होती हैं। डेंगू होता है, वो सडनली होता है। यहाँ पर हम तो मेंटली जान रहे हैं कि जहाँ जरूरत से ज्यादा गैदरिंग होगी वहाँ पर कोविड फैलेगा। केरला का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। केरला, कर्नाटका में स्कूल खोले गए, लास्ट में हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, बंद करने के लिए बोलना पड़ा। तो क्या हम एक नई व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं? हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन अवेलेबल है, अगर आज आप हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण ले लेते हैं तो आपकी श्योरिटी होती है कि 90% आपको हेपेटाइटिस बी नहीं होगी। डेंगू का इलाज हमारे लिए अभी सरल है, इसलिए हम इलाज पे जा सकते हैं।
कोविड का इलाज अभी तक नहीं है। अगर नहीं है, जिस चीज का इलाज नहीं है, उसके लिए हमको मानसिक प्रिपेयर होना पड़ेगा कि बच्चों को हम थोड़ा सा ज्यादा दूर रखें। डॉक्टर साहब भी अभी आज भी अपने घर जाते होंगे तो अपने आप को पहले वॉश करते होंगे, सैनिटाइज करते होंगे, दैट आफ्टर वो बच्चों के पास जाते होंगे। बड़े अधिकारी भी ऐसी करते होंगे, हम भी आज ऐसी करते हैं। हम जो आज अभी कपड़े पहन के आए हैं, हम एक चेंबर में अकेले हैं इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया, बट हम डिस्टेंस में जाएंगे, हम अगर पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो हम भी मास्क लगाते हैं। हम अवेयर हैं, इसलिए हमारे घर तक कोविड नहीं पहुंचा। बच्चे क्या अवेयर हैं क्या? आप खुद समझिए कि जो बच्चा टिफिन शेयर, जिस बच्चे को हमने टिफिन शेयर करके खाना सिखाया हो, जिस बच्चे को हमने बुक शेयर करना सिखाई हो, जिस बच्चे को हमने बचपन से सिखाया कि आपको शेयर करना है, एवरीथिंग विल बी शेयर, आपको हर चीज, जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आप शेयर का मतलब नहीं समझोगे। लाइफ में एक शेयर की एक अलग ही डिफिनेशन है, एक अलग ही परिभाषा है। वो बच्चा क्या सडनली जाके वहां पर शेयर नहीं करेगा क्या? कैसे आप कहेंगे कि हल्का कोविड लेके उसके टीचर नहीं आएंगे? हो सकता है उनके टीचर आए, मास्क लगाएंगे तो क्या बच्चों को थ्रू आउट पूरा समझ में आएगा क्या? बहुत सारी क्वेश्चन है इसमें। जैसा आपने बोला कि 50% अटेंडेंस लेंगे तो बाकी 50% को आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? एक टीचर 100% को कैसे पढ़ाएगी? 50% ऑफलाइन और 50% ऑनलाइन एट अ टाइम वो कैसे देगी? देखिए, मेरी प्रीवियस भी आप लोगों से बात हुई थी, इसमें मैंने यही सुझाव दिया था कि 9वीं से 12वीं तक खोलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे समझदार हैं, उनको पढ़ाई की आवश्यकता है। लेकिन पहली से, नर्सरी से लेके 8वीं तक के बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि सरकार की मंशा क्या है मुझे नहीं समझ में आता। प्राइवेट स्कूल से पैसा पहुंचा, गवर्नमेंट स्कूल में अटेंडेंस चाहिए, टीचर को सैलरी दे ही रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको एक्चुअली इनके पास। ठीक है अनिल जी, मैं समझ सकता हूं आप जो कंसर्न यहां पर उठा रहे हैं। ठीक है दिनेश जी से मैं समझता हूं। दिनेश जी, क्योंकि जो अनिल जी ने बात कही कमोबेश ज्यादातर पेरेंट्स से जब भी हम लोग भी डिस्कशन करते हैं तो वो यही सारे कंसर्न अपने रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो निर्णय लिया जा रहा है, क्या हम सिर्फ इतना मान लें कि सरकार जल्दबाजी में फैसला ले रही है या इसके पीछे कुछ और वजह भी आपको नजर आती है? जल्दबाजी में नहीं, निजी स्कूलों के दबाव में ले रही है फैसला, क्योंकि निजी स्कूल वाले को फीस चाहिए और जब बच्चे वहां जाएंगे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा, बच्चों को फीस के लिए टोका जाएगा, तो दबाव में पेरेंट्स वहां फीस भरेंगे। अभी क्या है, कोरोना काल में जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस, उसकी लड़ाई अभी तक चल रही, जारी है, और उन लोग मनमानी तरीके से पूरे फीस को ट्यूशन फीस के रूप में मर्ज करके ले रहे हैं, जो कि गलत तरीके से ले रहे हैं। और उसी चीज को, वो 2 नंबर की चीज को 1 नंबर करने के लिए ये दबाव डाला गया है, सरकार की तरफ से खोला गया है। और अधिकतर निजी स्कूल कहीं न कहीं नेताओं के संरक्षण में चल रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई नेता का हाथ रहता है। यही कारण है कि आज जो स्कूल खोलने का निर्णय, क्योंकि सरकारी स्कूल के लिए खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, सरकारी स्कूल को कभी कोई देखने नहीं जाते हैं। कोई भी वहाँ जो परीक्षक है, जो वहाँ पे जो नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, आप देखिए सरकारी स्कूल में कभी देखने जाते हैं? कोई नहीं जाते, उनकी ड्यूटी कहीं और लगती है। आधे शिक्षक तो धरना देने पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे संविदा कर्मी धरना देने में, सरकार उनका निर्णय नहीं कर रही है, परंतु बच्चों के लिए निर्णय कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उनको निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना है, सीधी सी बात। डॉक्टर अनिमेश जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर इतना इंतजार हुआ है तो थोड़ा इंतजार और अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा अभी अनिल जी ने भी कहा कि जिस बीमारी का हमको सही तरीके से ये भी पता ना हो कि हम इसका इलाज क्या करें, उसमें हम बच्चों को अगर स्कूल भेजना शुरू कर दें तो वो तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे? क्या एक बड़ा चैलेंज नहीं है? या आपको नहीं लगता कि थोड़ा इस पर अभी और विचार हो जाना चाहिए? डॉक्टर अनिमेश जी, स्टार्ट हुई है कि जो पेरेंट्स भेजना चाहते हैं उन्हीं को भेजना है। सरकार ने अभी जो निर्णय लिया हुआ है उसमें सभी को भेजना कंपलसरी नहीं है, जो भेजना चाहते हैं उन्हीं को भेजना है। तो जो मैंने कहा कि शायद कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए, सभी की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। तो पर धीरे धीरे लाइफ को आगे बढ़ाना रहता है। आप ऐसे इंफिनिटी कॉल समय के लिए आप चीजों को बंद नहीं कर सकते। हमने काफी समय तक बंद किया और आप जब केस मिनिमम स्तर पे हैं तो स्टार्ट किया जाता है स्कूल, और जब केस वापस से बढ़ेंगे तो फिर बंद किया जाएगा। यही एक तरीका होता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। हमने बाकी सब चीजें भी चालू की हैं। मैं समझ रहा हूँ बच्चे हमेशा एक सेंसिटिव इशू होते हैं, पर आप देखा जाए तो उस बेसिस पे हमको रेस्टोरेंट से लेके मार्केट। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनिमेश जी मुझे समझाएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनका जो कंसर्न है, ऐसे लोगों को कैसे, मतलब उनको कन्विंस करने के लिए क्या बताया जाएगा? क्योंकि उनके कंसर्न भी अपनी जगह पर जायज है, और एक पेरेंट्स तो सबसे पहले इसी बात को लेकर के कंसर्न होगा बच्चा सिक्योर रहे। ये कैसे इंश्योर कोई भी कर सकता है? डॉक्टर अनिमेश जी, नहीं कर सकता कोई, आप समझिए इस चीज को। इसलिए सरकार ने इस चीज को बोला है कि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही कोई आएगा।
आप कभी इवन अगर आपके पास वैक्सीनेटेड है तब भी आपको कोविड हो सकता है, आप प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, आप प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपको कोई भी वायरल डिजीज हो सकती है। बीमारियां हमेशा हमारे चारों तरफ है, वो हो सकती हैं। मैं सभी की बातों को सुन रहा हूँ, पर यहाँ पे दो चीजें होती हैं। आपको एक बताया जाता है कि इस समय थर्ड वेव आ सकती है, कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि इस समय थर्ड वेव आएगी ही, हमें नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जा रहा है, जैसे जैसे जो कहना चाहिए कि स्ट्रेन या वेरिएंट्स जो होते हैं, वो नए वेरिएंट्स आते हैं तो वो वेव लेके आते हैं। डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट कोई नया वेरिएंट नहीं था। जब इन्होंने हमको सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट आया या डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, तो एक साल पहले से पता था। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो जो होती हैं आपका कोविड ये जैसी दूसरी बीमारियां लेके आती हैं। डेंगू के साथ भी आप ऐसे ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि कई जगह डेंगू होता है तो वो कोई नुकसान नहीं करता, पर वही डेंगू जब दिल्ली में होता है तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है डेंगू से। मुंबई में टीबी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, पर पूरे देश में बाकी लोगों में टीबी से उसकी दिक्कतें नहीं आती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएंट दिक्कत करता है। तो नियम जो होते हैं वो लोकल स्तर पे होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे कैसे केस है, हमारे यहाँ पे कैसे कोविड सीवियरिटी स्तर क्या है, और उसके स्तर पे फैसला लेना चाहिए। और आप अनंत समय के लिए कोई चीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वेरिएंट कैसे चेंज होता रहेगा। अपनी जगह पे यह बिल्कुल सही सवाल है कि हम कब तक वेट करें। तो मैंने बोला इसमें भी, जब तक ओरल मेडिकेशन नहीं आ जाती, जब तक टेबलेट फॉर्म मेडिकेशन नहीं आ जाती, तब तक वेट किया जा सकता है। पर कुछ नियम होते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स को बनाने रहते हैं, हम उन नियम के दखल नहीं कर पाते, हम दबाव बस डाल सकते हैं। अनिल जी, चूंकि पेरेंट्स के सामने भी ऑप्शन है कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजें, नहीं तो अगर आपका कंसर्न नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आपको बच्चों को भेजना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो पेरेंट्स जिनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है कि वो ऑनलाइन भी उस तरीके से अफोर्ड कर पाएं या उनके बच्चे पढ़ पाएं, अगर वो भेज रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए सर, हमने तो ये किसी से भी नहीं कहा है कि आप भेजिए या नहीं भेजिए। आपने मुझसे मेरा कंसर्न पूछा, मैंने एज अ आम नागरिक अपना कंसर्न बताया। अब रही बात कि आप ये कह रहे हैं कि जो 50% पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनको श्योरिटी देगी कि अगर उनके बच्चों को कोविड होती है, मेरी बात समझिएगा सर, गवर्नमेंट क्या उनको सिक्योरिटी देती है, या वो प्राइवेट स्कूल उनको सिक्योरिटी देती है कि अगर उनके बच्चों को कोविड होता है उसके सारे ट्रीटमेंट का खर्च गवर्नमेंट या वो प्राइवेट स्कूल वहन करेगा? क्या वो देंगे ये श्योरिटी? सर ने बोला हमारे आगे पीछे बहुत सारे वायरस हैं, डेफिनेटली हैं सर, लेकिन ये समझिए कि उन वायरसों के लिए, उन वायरसों से बचने के लिए हम लोग टीकाकरण अभियान लेते हैं। बच्चे जब होते हैं वहां से लेकर उसकी 5 साल 7 साल की आयु तक एक टीकाकरण चलाया जाता है। उस टीकाकरण का मतलब यही होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट हो। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बच्चों को इसीलिए हानि नहीं पहुंची थी क्योंकि वो जो वायरस था वो कमजोर था, जो बच्चों की इम्यूनिटी को इफेक्ट नहीं कर पाया। समझिएगा सर, अगर बच्चों की इम्यूनिटी को इफेक्ट करने वाले, आइए आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलता है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। इसका मतलब क्या है? जब आपके खुद के सीनियर डॉक्टर ये कहते हैं कि आने वाली जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए घातक है, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जो अभी नया जो कोरोना आएगा, कोविड आएगा, वो डेल्टा से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। केरला और कर्नाटका में भी यही चीज किया गया, यही तर्क दिया गया कि हमारे यहाँ केसेस कम है। आज इनके यहाँ केसेस डेली देखिए 30,000 40,000 बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सर्कुलेशन हो गया। आपने बोला हम बच्चों को, आज 1.5 साल हो गया हमारे बच्चे पार्क तक नहीं जा रहे हैं। आप अपनी गली में निकलिएगा डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, 90% बच्चों को अपनी गलियों के बाहर तक नहीं निकाल रहा है। वो डरा हुआ है, वो खुद निकल रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। आज अगर हमें यह कहा जाए कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न डालने की लास्ट डेट इन्फिनिटी है, आपको अभी नहीं डालना है, आप आराम से डाल सकते हो, हम खुद अभी अपने घरों में बैठेंगे, हमारे ऊपर मॉरल प्रेशर है। और स्कूल खुलने के बाद सभी पेरेंट्स के ऊपर यह मॉरल प्रेशर किया जाएगा कि आप सभी के पेरेंट्स, सभी बच्चों को भेजना अनिवार्य है, क्योंकि 50% बच्चों को तो नहीं हो रहा है, आपके 50% बच्चों को भी होगा क्या? आप इस चीज को समझिए कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए स्कूल खोला जाएगा, उसके बाद बचे हुए पेरेंट्स के ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनाया जाएगा और फिर उनको बच्चों को भेजना पड़ेगा। आप नहीं भेजेंगे, हम आपके बच्चों का नाम काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम एग्जाम नहीं देने देंगे, बहुत सारी चीजें हैं सर। आप किन किन चीजों को लेंगे? सिर्फ निजी स्कूल यहाँ पर एग्जैक्टली जो बोला जाए, निजी स्कूल यहाँ पर स्कूल खुलवाने के पीछे इसलिए पड़ा, एक स्टेट की नहीं है, सभी स्टेट की है। सभी स्टेट में गवर्नमेंट स्कूलों को खोलने के लिए गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है जितना कि प्राइवेट स्कूल को खोलने के लिए लिया जा रहा है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए लिया जा रहा है।
सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से नहीं ठीक है, लेकिन अनिल जी मुझे बताएं कि अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की राय शुमारी जरूरी ना, क्या होना चाहिए? अभी जब तक आपके बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का रिस्क लेना बच्चों के ऊपर मेरे हिसाब से सही नहीं है। जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आता। ठीक है दिनेश जी, क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैसला गलत है, ये निर्णय गलत है, तो अभी क्या होना चाहिए? देखिए, यदि अक्टूबर नवंबर तक जब बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर बोल रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर क्या, ये अब सितंबर आ गया है, आधा सेशन स्कूल नया जो सेशन होता है अप्रैल से खुलता है, आधा सेशन के बाद, आधे सेशन के बाद अब एग्जाम का टाइम आने वाला है, नवंबर के बाद से एग्जाम की तैयारी करते हैं, फरवरी मार्च से एग्जाम होता है। इस टाइम पे बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करना, जब वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और उसमें एक सिस्टमेटिक वे में आ चुके हैं, तो उनको ये सेशन पूरा कर देना चाहिए और थर्ड वे का इंतजार करके उसके बाद जो फैसला होता है, जो उसके बाद दिखता है सामने समाज में, यदि थर्ड वे में ज्यादा हानि नहीं होती है तो बिल्कुल स्कूल खोले ना। हम लंबे समय के लिए स्कूल के लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब भी ये बोल रहे हैं कि इसमें किया जा सकता है, तो डॉक्टर साहब भी ये जान रहे हैं कि अभी 3 महीना सरकार रुक सकती है। इतनी जल्दबाजी क्यों? कहीं ना कहीं फीस का मैटर है, कहीं ना कहीं निजी स्कूलों का दबाव है, सरकार को बच्चों की चिंता नहीं है, सीधी सी बात। चलिए दिनेश जी, आप किसी बात के साथ आज की चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर फैसला लिया है, लेकिन पेरेंट्स के भी अपने अपने कंसर्न हैं और अब देखना यह है कि अब स्कूल खोलने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद इसमें आगे सरकार की तरफ से और निर्णय क्या लिए जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने भी अपनी जो चिंताएं हैं वो जाहिर की हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।